एवरीवन एंड जी फूजन वालेकुम सलाम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? एक दो मिनट और दे, मैंने अभी ग्रुप में मैसेज किया कि बाकी बच्चे जल्दी ज्वाइन करें मीटिंग। स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आज बच्चे बहुत कम ही आए। यानी हाँ, तो हमने कल एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट किया था और उसमें हमने वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप डिस्कस किया था। आज हमें इन द पीरियड भी डिस्कस हो गया था, उसके बाद ग्रुप और पीरियड दोनों कंप्लीट हो गया था हमारा। इसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के 4 लर्निंग पॉइंट्स हैं। पहले में आपने आइसोटोप के टर्म को डिफाइन करना है, फिर जो नोटेशन यूज होती है आइसोटोप्स के लिए वो यूज करके कुछ एग्जांपल्स आइसोटोप्स की बतानी है। फिर ये बताना है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होती हैं, और ये बताना है कि आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सो आइसोटोप की डेफिनेशन ये है कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, ये ऐसे एटम्स हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, यानी कि ये एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं।
पर इनमें डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आइसोटोप ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं इस दुनिया में। ये नोटेशंस हैं जो हम यूज करते हैं आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम दोनों के नीचे जो नंबर लिखते हैं वो सेम लिखते हैं 17, क्योंकि जो नीचे नंबर है वो प्रोटॉन नंबर है, वो दोनों का सेम होता है। ऊपर वाला नंबर दोनों का डिफरेंट होता है क्योंकि ऊपर वाला नंबर मास नंबर है। मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। तो जब दोनों में न्यूट्रॉन्स में फर्क होता है तो दोनों के मास नंबर में वो फर्क नजर आता है। अब इन दोनों के मास नंबर में 2 यूनिट्स का फर्क है, यानी कि एक 35 है और एक 37 है, 2 का फर्क है। तो ये जो 2 का डिफरेंस है ये इनके न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप इसके प्रोटॉन्स देखें दोनों के, इसके भी 17 है, इसके भी 17 है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखें दोनों के, इसके भी 17 है, इसके भी 17 है, क्योंकि ये एटम है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप न्यूट्रॉन्स देखें तो जब आप उसके न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो वो आएंगे 18, इसके आएंगे 20। ये जो डिफरेंस है न्यूट्रॉन का डिफरेंस है जो कि मास में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी चीजें एक दूसरे के आइसोटोप कहलाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ओ लेवल्स में मजीद आइसोटोप्स जो थे वो थे आइसोटोप्स ऑफ ब्रोमीन, इसमें एक होता है ब्रोमीन 79 और एक होता है ब्रोमीन 81। जबकि दोनों का प्रोटॉन नंबर अगेन सेम होता है 35। अब इनके में सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी वर्कआउट नहीं कर रहा है, वो आपको आते हैं और आसान है कि आप कभी भी इसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और मजीद आपने पढ़े होंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेचुरल आइसोटोप्स जो हाइड्रोजन के हैं, एक तो उसका आर्टिफिशियल आइसोटोप होता है, उनमें है हाइड्रोजन H1 और एक और है ड्यूट्रियम, जिसको आप डी से शो करते हैं, को आप ड्यूट्रियम बोलते हैं। अब किसी भी आइसोटोप की, ये हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिए अभी तक सिलेबस में। सिलेबस में पहला पॉइंट लिखा था कि आइसोटोप्स की टर्म को डिफाइन करें, वो हमने कर लिया कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है पर मास डिफरेंट होता है। ठीक है, जी फ्यूजन वो आइसोटोप्स का एवरेज मास होता है, वो किसी एक आइसोटोप का मास नहीं होता, वो एवरेज होता है। दूसरा ने कहा था नोटेशन यूज करें आइसोटोप्स के लिए, वो हमने कर ली।
तीसरा और चौथा पॉइंट ये है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती हैं पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट क्यों होती हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये बात आप नोट रखें अपने पास। आइसोटोप का जो एक और हाइड्रोजन का जो एक और आइसोटोप होता है ट्राइट्रियम, वो आर्टिफिशियल है, वो नेचुरल नहीं है। मैंने वो लिखे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। सो पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है कि आइसोटोप्स हैव सेम chemical properties as they have same electrons and chemical properties depends on electrons। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स सेम है। दूसरा जो पॉइंट आपने ध्यान में रखना है इनके बारे में वो ये है कि आइसोटोप्स have different physical properties such as mass and density। ठीक है, इनकी मास और डेंसिटी डिफरेंट होती है और उसकी वजह ये है कि जब फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करती हैं, तो जब मास डिफरेंट होगा, हर प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है, जैसे डेंसिटी रेशियो होता है मास ओवर वॉल्यूम, तो जब मास ही डिफरेंट है तो हर वो फिजिकल प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बताएं बेटा, आप सबको क्लियर है टॉपिक? गुड। अच्छा, अभी मैं आपको एक वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो पहला सब टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसे डाउनलोड कर लें जरा अपने पास फाइल, मैंने जो अभी आपको सेंड की है। इसके अंदर आप आ जाओ
पेज नंबर 13 पर। एक बच्चा कह रहा है फाइल नहीं आई। अच्छा, किसी और को भेज दी मैंने, फैजान भाई को भेज दी। चल, देखें अभी मिलेगी आपको। इसको डाउनलोड कर लें अपने पास और पेज 13 ओपन कर लें। जी, ये जो इसमें नोट्स हैं उमर, ये काइंड ऑफ रिवीजन नोट्स है। इसके डिटेल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको अभी मैं सेंड करूंगा। एक मिनट मुझे दीजिएगा, जरा मैं इसको टैब को प्लग इन कर लूँ, उसकी बैटरी थोड़ी लो हो रही है। चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें 32 क्वेश्चन हैं। तो शुरू के 10 क्वेश्चंस जो हैं अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, और उनके आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद लगे हुए हैं। अच्छा, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो अपने पास कहीं पीरियोडिक टेबल भी ओपन कर लीजिएगा, चाहे तो इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और या मैं आपको पूरी एक डाटा बुकलेट भी भेज देता हूँ, कि हो सकता है ऐसे ये रेडियस की बात कर रहे हैं कि किसका रेडियस किससे बड़ा है किससे छोटा है, तो वो देखने के लिए आपको डाटा बुकलेट की भी जरूरत पड़ेगी। एक सेकेंड, आपको डाटा बुकलेट सेंड कर देता हूँ, उसके अंदर आपको लास्ट पेज पे पीरियोडिक टेबल भी मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको डाटा बुकलेट भी सेंड कर दी है। तो आंसर मैंने आपको बता दिए कहाँ पर हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। फिर 10 से 32 तक क्वेश्चंस आपने ट्राई करने और आंसर्स देखने, और जो समझ में नहीं आएगा वो फिर आपने मुझसे पूछने। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि इन द रेडिएटिव डिके ऑफ एन आइसोटोप of lead to an isotope of bismuth, a particle x0-1 is emitted। यानी कि एक पार्टिकल इन्होंने बताया है कि जिसका ऊपर जो होता है ना, ऊपर होता है मास और नीचे होता है चार्ज। तो मास उसका नहीं है और चार्ज उसका -1 है। अभी आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े थे, आपने किस पार्टिकल का चार्ज -1 पढ़ा था?
जिसका मास ना होने के बराबर था, बिल्कुल निग्लेजिबल मास होता है उसका, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन ये इसलिए नहीं हो सकता था कि न्यूट्रॉन का मास भी होता है और उसका चार्ज जीरो होता है, चार्ज जीरो होता है, मास उसका वन होता है। प्रोटॉन का चार्ज ही पॉजिटिव होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकते थे, और उसका मास भी वन होता है। आयन का तो एटलीस्ट मास होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा आप लोगों को? अच्छा जी, किसी को प्रॉब्लम हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, which isotope of an element in the third period of the periodic table contains the same number of neutrons as this? तो पहले तो आप इसके न्यूट्रॉन निकाल लें, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास में से प्रोटॉन नंबर माइनस करना होता है। इसके न्यूट्रॉन्स हैं 16। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें से किस में 16 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ऑप्शन ए में तो जब मैं 23 माइनस 11 करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 12, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में जब मैं 24 माइनस 12 करूंगा, इसमें भी आंसर 12 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। और 28 माइनस 14 करूंगा तो आंसर 14 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर ऑटोमेटिकली डी हो गया, क्योंकि जैसे ही आप 31 माइनस 15 करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। आई थिंक ये आसान है बहुत, सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, ये ए लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आसान लग रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये आपका जो ओ लेवल का बेसिक चैप्टर है उसी के ऊपर बने हुए हैं। इन विच स्पीशीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल। कह रहे हैं किसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल हैं। देखें, इलेक्ट्रॉन तो सब में, आप इस तरह निकालें पहले। इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे लिखे हुए हैं 4, इसमें भी इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 9, इसमें इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 10, क्योंकि नीचे 11 लिखा हुआ, ऊपर चार्ज +1 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं 10, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन 8 है, ऊपर चार्ज 2 माइनस है। फिर सब में आप न्यूट्रॉन निकालो। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप 9 माइनस 4 5 करें, ये तो आपका आंसर नहीं हुआ। और 19 माइनस 9 करें तो आंसर 10। और 23 माइनस 11 करें 12। और 18 माइनस 8 करें तो आंसर 10, तो ये आपका आंसर हुआ डी। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है, a radioactive isotope of thallium is used to assess damage in heart muscles after a heart attack. Which statement about this is correct? इन्होंने आपको उसका मास नंबर और प्रोटॉन नंबर सब कुछ दे दिया। पहला वो सवाल कर रहे हैं आपसे, पहला पॉइंट है उनका, द आइसोटोप हैज अ न्यूक्लियन नंबर ऑफ 120। ये गलत है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियन नंबर होता है ना, वो ऊपर वाला नंबर होता है, वो 201 है, तो ये गलत है। न्यूक्लियर नंबर मास नंबर को कहते हैं।
the number of electrons in one atom of isotope is 81। ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके नीचे लिखे हैं 81, यही आपका आंसर है बी। तो आप, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि यही नंबर 81 जो है यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है। ये अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो रही हो ना, आप उसी वक्त माइक अनम्यूट करके पूछ लें, क्योंकि मैं बार बार अगर आपसे पूछूंगा क्लियर है तो फिर उसमें टाइम ज़ाया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप खुद माइक अनम्यूट करके पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में एक थ्योरी दी थी जो 1808 में पब्लिश हुई थी, और उसने 4 पॉइंट्स बोले थे। उन 4 में से एक बात अभी तक ठीक है, बाकी 3 बातें गलत हो चुकी हैं उसकी थ्योरी की। ये चारों जो उन्होंने पॉइंट लिखे हैं ABCD, ये जॉन डेल्टन की एटम की थ्योरी के पॉइंट्स हैं। इनमें से 3 पॉइंट आज के डेट में गलत हो चुके हैं और एक बात आज तक सही है। ये बात, पहली बात आज तक सही है कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। हमें कोई ऐसा एटम आज तक नहीं मिला 1808 से लेकर जो कि साइज में बहुत बड़ा एटम हो। बाकी सारे पार्ट्स जो है ना वो गलत हो चुके हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे गलत हो गए। सेकंड पार्ट में उसने बोला है बी में कि नो एटम कैन बी स्प्लिट इनटू सिंपलर पार्ट्स, जबकि आज हमें पता है कि एटम के अंदर सिंपलर पार्ट्स होते हैं जिन्हें आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी कि उसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं की थी। फिर उसने बोला था कि एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम मास, यानी कि उसने आइसोटोप की बात नहीं की थी कि अगर एक ही एलिमेंट के मासेस अलग हो सकते हैं। उसने कहा था अगर पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनका मास सेम होगा। नहीं, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स का अभी तक हमें प्रोटॉन नंबर तो सेम मिल रहा है पर मास नंबर डिफरेंट मिल चुका है, जैसे क्लोरीन के मैंने आपको 2 आइसोटोप बताए। और डी में उन्होंने कहा है कि ऑल द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट है आर डिफरेंट इन मास फ्रॉम ऑल द अदर एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि एटम्स का अगर एलिमेंट अलग है तो मास हमेशा अलग होता है। जबकि अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो उसमें आपको 2 एलिमेंट मिलेंगे, पोटेशियम और आर्गन। दोनों का मास जो है वो या कैल्शियम ले लें, चलें, आर्गन का मास भी 40 है, कैल्शियम का मास भी 40 है। तो ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो कि एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो उनका मास सेम होता है। इन्होंने ये कहा है पार्ट डी में कि अगर एलिमेंट डिफरेंट होगा तो मास भी डिफरेंट होगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है पर कुछ जगहों पे एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारेंगे तो कौन सी डायग्राम सही है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव को प्लस के पास जाना चाहिए, डायग्राम सही है। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनको स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, डायग्राम सही है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, उनको नेगेटिव के पास जाना चाहिए, ये डायग्राम गलत है। तो कौन सी डायग्राम सही है, सिर्फ 1 और 2। ये तो इतना मुश्किल नहीं होगा आपको समझने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक आपको आयन दिया हुआ है और आपको पता करना है कि इस आयन में फॉस्फोरस 15 3 माइनस 32 में कितने प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन तो 15 है इसमें, ठीक है। प्रोटॉन इसके अंदर 15 है, इलेक्ट्रॉन बहरहाल इसके अंदर 18 हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, इसलिए इसका आंसर ए है, क्योंकि -3 का चार्ज था। क्वेश्चन नंबर 8, हीलियम इज द सेकंड एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, ट्राइटियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। वो जो आप कह रहे थे ना कि आपने एक हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं बताया, वो ये होता है ट्राइटियम, पर ये आर्टिफिशियल होता है। व्हाट इज सेम इन हीलियम एंड हाइड्रोजन, कह रहे हैं हीलियम में और हाइड्रोजन में, मतलब ट्राइटियम वाला हाइड्रोजन में क्या सेम है। ऑब्वियसली मुझे इनके इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रोटॉन इनके, इसके 2 हैं, इसके 1 हैं, इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसके 1 हैं। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है इनके। और जब आप इनके न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसके न्यूट्रॉन 2 आएंगे और इसके न्यूट्रॉन भी 2 आएंगे, तो इन दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, ये न्यूट्रॉन सेम है। बी आंसर है आपका।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है इन विच स्पीशीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑल डिफरेंट। कह रहे हैं सबके प्रोटॉन निकालो, फिर न्यूट्रॉन निकालो और फिर इलेक्ट्रॉन निकालो, और तीनों नंबर डिफरेंट आना चाहिए। देखिए ये तो एटम है ना, एटम में तो प्रोटॉन अगर 5 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, तो ये ऑप्शन तो यही गलत हो जाएगा। जो जो एटम है ना उसमें तो प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ रहा होगा, एटम तो आप कंसिडर कर ही नहीं सकते ना। ऑल्दो मैं आपकी लर्निंग के लिए इसके न्यूट्रॉन निकाल देता हूँ कि इसके 6 हैं और इसके 10 है। बट जब आप सोडियम आयन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, और यहाँ 12 न्यूट्रॉन है, तो यही आपका आंसर है। इसमें सारे नंबर डिफरेंट हैं। यहाँ पे प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं और न्यूट्रॉन 12 हैं, तो ये दोनों सेम हो गए थे नंबर। इसके अंदर जो इन्होंने क्लोरीन 35 लिखा हुआ है, क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है। ये जो डॉट लगाया हुआ है डॉट, ये कोई चार्ज नहीं है। इसको अभी आप फिलहाल के लिए इसको आप, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बताते हैं कि डॉट क्या है, ये अभी आप इसको भूल जाएं, कुछ नहीं लगा हुआ समझे आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, न्यूट्रॉन कितने हैं 18। ये नंबर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए। जरा चैट में एक दफा बता दें, सबको क्लियर है बेटा ये क्वेश्चंस? गुड। अच्छा अब आपने क्या करना है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करें। 11, 12, 13, 14। अच्छा 11, 12, 13 थोड़े मुश्किल है, तीनों लाइन से मुश्किल सवाल है। 11, 12, 13 मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 11, 12, 13 फौरन ना करें, आप 14 से स्टार्ट करें। स्टार्ट फ्रॉम 14, ऑल्दो आपने 11, 12, 13 करना है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, हो सकता है आप स्टार्टिंग में ही फंस जाएं। 14, 15 से स्टार्ट करें, 14, 15, 16, 17 इनसे आगे जाएं, फिर 13, 14, 15 थोड़ा बाद में आके कीजिएगा प्लीज। 11, 12, 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, हो सकता है मैं ही करा दूं आपको। आप 14 से स्टार्ट करें, और जो नहीं समझ में आए पीछे आंसर है देखें, वो मुझसे यहाँ पूछें चैट में, मैंने चैट ओपन की हुई है अपने पास। माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या चैट में डाल के भी पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन 19 पूछ रहे हैं आप, एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने पूछा है कि सोडियम एजाइड है आपके पास, ठीक है। इसमें सोडियम आयन है और एक एजाइड आयन है। ऑब्वियसली एजाइड ही इसको कह रहे हैं। इस पे चार्ज फिर -1 का होगा। -1 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ था ना। अब आप सबको पता है कि Na पे +1 है तो सामने वाले पे -1 ही होगा। अब सोडियम में तो प्रोटॉन नंबर 11 होता है, तो +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन हो गए 10। यहां तक तो आप पहुंच गए होंगे, ठीक है। एजाइड में क्या है, 3 नाइट्रोजन एटम है। एक नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन होते हैं। 7 प्रोटॉन होते हैं एक में। 7 प्लस दूसरा नाइट्रोजन 7 प्लस तीसरा नाइट्रोजन 7। ये सब मिलाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 21। 7 प्लस 7 प्लस 7 इज 21। इन 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन 21 हो गए, और -1 का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसलिए आपका आंसर बी है। ठीक है अब्दुल रहमान, समझ में आ गया आपका 19?
जी फोजन में 11 12 13 तो अलग से समझाऊंगा अभी सबको। आपको 14 समझ में नहीं आया? अच्छा, आप कह रहे हैं हो गए आपसे, आपने कर लिए। अच्छा, चलें, गुड, अच्छी बात है। जी आई थिंक क्लास का टाइम अभी एंड होने वाला है। आप लोग के क्वेश्चंस
बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका स्नैपशॉट लेकर या कुछ नंबर लिखकर स्नैपशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हर वक्त मेरे पास ये ओपन नहीं होती फाइल, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये आसान लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जिन बच्चों से ये 11 12 13 नहीं हुए उन्हें मैं ये सॉल्व करा दूंगा। एक दफा खुद भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, 11 12 13, फिर मैं खुद भी सॉल्व कराऊंगा आपको, और जो भी आपके मजीद मसले हों वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।